वेलकम। आज हम प्रोनाउन चार्ट को समझेंगे। प्रोनाउन चार्ट क्या होता है, मतलब प्रोनाउन के बारे में कंप्लीट डिटेल, आय से लेकर देम सेल्व्स तक, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, और मतलब क्या क्या हो सकते हैं, कंप्लीट समझेंगे एग्जांपल्स के साथ में। वीडियो में बने रहे। स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, आपने एक चैप्टर देखा होगा नाउन, और एक दूसरा चैप्टर है प्रोनाउन। ठीक है। नाउन का मतलब इस चैप्टर में हमेशा नाम की बात होती है। जैसे रोहित लिख दिया हमने, ये एक नाम है इंसान का, वस्तु के नाम की बात होती है। जैसे हमने कुर्सी लिख दी है। जगह के नाम की बात होती है, जैसे हमने लिख दिया गार्डन, या गार्डन का कोई सा भी नाम, जैसे पैलेस लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। कुल मिला के आप नाम बता रहे हो। तो जितने भी नाम हैं ये सभी नाउन चैप्टर में आते हैं। लेकिन यदि प्रोनाउन की बात करें तो इन नाम की जगह पर लगने वाले शब्द मतलब सेम रहेगा। जैसे रोहित को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे रोहित अपने आप को मैं बोलेगा। ठीक है ना। रोहित जब भी बात करेगा तो अपने आप को क्या बोलेगा, वो मैं बोलेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। यदि आप बोलोगे तो रोहित आपके लिए क्या हो जाएगा, तुम, या आप कुछ भी बोल सकते हो रोहित को। ठीक है ना। और रोहित को वह भी बोल सकते हैं। ये प्रोनाउन चैप्टर में होता है। मतलब नाम लिखोगे आप तो नाउन चैप्टर, और प्रोनाउन में आप मैं, तुम, आप, वह। मतलब इंग्लिश में क्या हो गया, मैं का मतलब आई, तुम या आप का मतलब यू हो गया, और वह का मतलब ही हो गया। तो देखिए आई यू ही इस चार्ट में से हमने यूज कर लिया। तो कुल मिला के नाउन का मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसमें सिर्फ नाम की बात होती है, और प्रोनाउन में नाम की जगह पर लगने वाले शब्द मतलब पूरा सेम है। बस रहता यह है कि बार बार हम नाम से नहीं बोल सकते, किसी भी स्टोरी में बार बार नाम नहीं ले सकते। तो उनकी जगह पर हमें मैं, तुम, आप, वह, वे लोग इस प्रकार के शब्दों का यूज करना होता है। ठीक है ना, जिससे बार बार उस नाम का रिपीट ना हो। क्लियर। तो ये था नाउन, ये था प्रोनाउन। अब हम चार्ट पर आते हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो सिंगुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, और फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, ये सब चीज़ें क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। यदि सिंगुलर है कोई सी चीज़, ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, वो संख्या में कितनी है, एक है। यदि प्लूरल है कोई सी चीज़ या कुछ भी नाम वाम, तो संख्या में कम से कम कितने हो, दो, और ज़्यादा अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे सिंगुलर का ब्लॉक अलग बना हुआ है, प्लूरल का ब्लॉक अलग बना हुआ है। सिंगुलर के ब्लॉक में आई, ही, शी, इट। तो सिंगुलर में आई, ही, शी, इट। कुल मिला के ये जितने भी शब्द है ये सब इंसानों के लिए यूज किए गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इसमें एक कॉमन ये है कि जितने भी नाम हैं सब संख्या में एक है। आई कितना है, एक है। ही कितना है, एक है। शी कितना है, एक है। और इट भी कितना है, एक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि सिंगुलर में आ रहे हैं। तो फिर ईट, ईट्स, इट्स, ये सभी सिंगुलर होंगे। मतलब संख्या में एक की बात हो रही होगी, किसी एक नाम की बात हो रही होगी। और प्लूरल में आप देखिए, प्लूरल में यू, वी, दे। तो प्लूरल में क्या लिखा हुआ है, यू, वी या दे। इसका मतलब यह हुआ कि इन नाम के अंदर कम से कम दो लोगों की बात हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप की बात भी हो सकती है। क्लियर। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, संख्या में एक, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, दो। अब इस चैप्टर में हम यदि सिंगुलर प्लूरल समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिंगुलर मतलब एक इंसान है, और प्लूरल मतलब कम से कम दो इंसान है। सिंगुलर में उन्होंने आई को रखा, ही को रखा, शी को रखा, इट को रखा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मतलब ये सभी संख्या में कितने हैं, एक है। मतलब आई भी एक है, ही भी एक है, शी भी एक है, इट भी एक है। एक आप ध्यान रखना, जिससे बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगी। मतलब ये सभी शब्द जब भी दिखेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। और प्लूरल में यू, वी, दे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो पर्सन का मतलब तो इंसान होता है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, तो हम बोलेंगे इसको स्पीकर। ठीक है ना, बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला, लिसनर, सुनने वाला। जैसे कि आप सुन रहे हो तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आप हो गए सेकेंड पर्सन। ठीक है ना। थर्ड पर्सन क्या होता है, जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं और आप दोनों, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो जो तीसरा व्यक्ति कौन होगा, या तीसरी टॉपिक क्या होगा। जैसे हमने अमिताभ बच्चन की बात कर ली, एक उदाहरण, समझना बात को। ठीक है। तो मैं और आप किसकी बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की, तो ये थर्ड पर्सन कौन हो गया, अमिताभ बच्चन। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं प्रेपोजिशन चैप्टर की, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कौन से टॉपिक की, प्रेपोजिशन की। ठीक है ना।
मतलब कोई सी भी बात जिसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है और वो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। इस बात को समझ पाए आप? हाँ, अब यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई को लिया हुआ है। फिर और कहीं पर दिख रहा है क्या फर्स्ट पर्सन? नहीं दिख रहा है। सेकंड पर्सन में किसको लिया हुआ है, इन्होंने यू को लिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में इन्होंने किसको किसको लिया हुआ है, एक तो ही को लिया हुआ है, शी को लिया हुआ है, और ईट को लिया हुआ है, और यहां पर दे को लिया हुआ है, ठीक है। हम उसके हिसाब से देख ले, दे को लिया हुआ है। हाँ, फर्स्ट पर्सन में इन्होंने वी को भी लिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सब हो गए। तब हुआ क्या, फर्स्ट पर्सन में मतलब ये कि ये जो भी है ये बोलने वाले व्यक्ति है, यू जो है ये सुनने वाला व्यक्ति है, और ही, शी, इट और दे इन लोगों की बात होगी। और कौन करेगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे दो शब्द क्यों हैं, आई और वी क्यों है? तो वही बात, आई को इन्होंने यहाँ पर देखिए सिंगुलर माना, मतलब इसमें सिर्फ एक व्यक्ति है आई में, और वी में दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति मतलब एक से अधिक। अब इसको जरा हिंदी में समझिए कि वी को हम क्या बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं हम। आप हम शब्द कब बोलते हो, हम शब्द आप जब बोलते हो जब आप होते हो और आपके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हम पार्टी में जा रहे हैं, तो हम पार्टी में जा रहे हैं, तो यहां पर जो आपने हम बोला, हम में कौन कौन हो गया, आप बोलने वाले व्यक्ति भी हो गए और आपके साथ में लोग भी जा रहे हैं। तो यहां पर वी का मतलब क्या होता है, हम, और यहां पर कम से कम दो लोग तो ऑलरेडी होंगे, है ना। वी का मतलब क्या होता है, हम। यू का मतलब होता है तुम। तो तुम मतलब तुम कहां जा रहे हो, मैंने आपसे पूछा, तो आप सुनने वाले हो ना, तो आप एक व्यक्ति हो, इस बात को ध्यान रखना। यू के साथ में ऑल लिख देंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, यू के साथ में बोथ लिख देंगे, एक वर्ड आता है, तो दो जने की बात होगी। लेकिन यदि ऐसे देखा जाए तो यू का मतलब एक ही है। यू में मैं लड़की को भी बोल सकता हूं, लड़की सुन सकती है तो लड़की भी यू होगी, लड़का सुन सकता है तो लड़का भी यू होगा। तो यू में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन आई में एक व्यक्ति होगा, वी में एक से अधिक व्यक्ति होंगे। सेकेंड पर्सन यू में यदि गर्ल की बात हो रही है तो वो भी एक होगी, यदि बॉय की बात हो रही है तो वो भी एक होगा, मतलब यू में ऑलरेडी एक व्यक्ति। थर्ड पर्सन की यदि बात करते हैं हम, तो मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन जो होते हैं वो देखो यहां पर सिंगुलर के अंदर भी लिखे हुए ही शीट, मतलब ये थर्ड पर्सन तो है, इनकी बातें हो रही है, ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि इनकी संख्या देखी जाए कितने लोग हैं, तो ही का मतलब भी एक, शी का मतलब भी एक, ईट का मतलब भी एक, मतलब ये संख्या में कितने, एक है। और दे का मतलब यहां पर कितने हुए, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब कम से कम दो लोग हुए, ठीक है। तो आपको मानना है कि ही का मतलब संख्या में एक व्यक्ति है कोई जिसकी बात हो रही है, शी का मतलब कोई एक व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, ईट का मतलब कोई एक है उसकी बात हो रही है, मैं ईट के बारे में बताऊंगा अभी। और दे का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। तो हमने संख्या के आधार पर देखा कि फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन क्यों कहा जाता है। अब इनको समझते हैं कि इनमें कौन कौन से इंसान छुपे हुए हैं, मेल छुपा हुआ है या फीमेल छुपे हुए हैं या वस्तु छुपी हुई है, क्योंकि आपने ही शी ईट पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं होता कि ही किसके लिए, शी किसके लिए, ईट किसके लिए, दे किसके लिए, आई वी किसके लिए। तो आप उस पर समझते हैं कि इसमें इंसान है या जानवर है या वस्तु है या मेल है या फीमेल है। क्लियर? और उनकी संख्या कितनी है उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, आपने ये समझ लिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। आपने इतनी चीजें समझ ली, आपने प्रोनाउन चैप्टर समझ लिया कि क्यों होता है। नाम नहीं लिखेंगे हम, नाम की जगह पर मैं, तुम, आप, वह, इस प्रकार से शब्द लिखेंगे, मतलब वही रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक मैं एग्जाम्पल के लिए बोल सकता हूं, रोहित स्कूल जा रहा है, रोहित पढ़ाई कर रहा है। और बार 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 मैं यदि रोहित लिखूंगा और कोई सा सेंटेंस, जैसे रोहित खाना खा रहा है, तो यहां पे मैंने जितनी बार भी रोहित लिखा, ये सब कौन सा चैप्टर हो गया, नाउन चैप्टर हो गया। लेकिन आपको लगता है कि बार बार रोहित बोलने की जरूरत है? नहीं, बार बार रोहित नहीं बोला जाएगा। तो एक बार रोहित बोल देंगे पहली बार में, पहली बार में बताने के लिए कि हाँ हम रोहित की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बार में रोहित को हम क्या बोलेंगे, वह पढ़ाई कर रहा है, फिर वह खाना खा रहा है। तो यहाँ पे जो वह यूज किया गया है ये प्रोनाउन चैप्टर में हम चले गए। क्लियर? तो जब नाम से हम यूज करेंगे तो नाउन चैप्टर, और उसी चीज को हम वह बोलेंगे तो प्रोनाउन चैप्टर हो जाएगा। अब देखिए
रोहित खुद के बारे में क्या बोल सकता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अपने आप को मैं बोल देगा। मैं खाना खा रहा हूँ, तो अपने आप को मैं बोल देगा। तो कुल मिला के बार बार रोहित नाम ना रिपीट हो, इसलिए हम प्रोनाउन वाले चैप्टर का यूज़ भी करते हैं स्टोरी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।